हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। तो आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग फाउंडेशन का टॉपिक मैं लेकर आया हूं, क्योंकि उससे बार बार क्वेश्चंस आते हैं और आप सभी कोई गलत भी करते हैं। तो चलिए आज मैं उस चीज को मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। वो आपका है पेशेंट पोजीशन, जिसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। तो सभी पोजीशंस के बारे में जानेंगे कि इस पोजीशन का नाम क्या है, यूज क्या है और इसका कंट्रा इंडिकेशन क्या है, किस किस चीज में हम नहीं देंगे, कौन से पोजीशन को और कौन से कंडीशन में किस पोजीशन के देंगे, उन सभी ऑल टू ऑल के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिना देर के हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपके नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर आपको मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे बात किया गया बाबू कि डिफिनीशन के बारे में जानेंगे कि पोजीशन कहते किसको है। तो बोला गया कि पोजीशन इज डिफाइंड एज द प्लेसिंग द पर्सन इन सच ए वे टू परफॉर्म थेराप्यूटिक इंटरवेंशन टू प्रोमोट द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। पोजीशन क्या है, या कोई भी पर्सन को थेराप्यूटिक या उसको डायग्नोसिस करने के लिए, उसको एग्जामिनेशन करने के लिए, इन सभी उसके हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो देते हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं। अगर अदर वे में बोला जाए कि पोजीशन डिफाइंड एज प्लेसिंग द पर्सन इन ए प्रॉपर बॉडी अलिग्नमेंट for the purpose of preventing, promotive, curative and rehabilitative aspect of the health। बोला गया कि पोजीशन क्या है, या कोई भी पर्सन को प्लेसिंग किया जाता है कि आप ऐसे लेटिए, आप सीधा बैठिए, आप हल्का पीछे की ओर डाउनवर्ड हो जाइए, उसको क्या करते हैं, प्लेस करवाते हैं। उसके कंडीशन के आधार पे उसको अलिग्नमेंट देते हैं। क्यों बाबू, पर्पस क्या रहता है, उसको प्रिवेंट करना, उसको हेल्थ को सुधारना, क्योर करना, और ये सभी के लिए हम करते हैं ताकि पेशेंट को, जो पर्सन है, उसको कोई भी दिक्कत वगैरह ना हो। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बाबू, हम इसे पोजीशन बोलते हैं। यहां तक में आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुए होंगे। प्लीज आप लास्ट तक देखें, मैं गारंटी बोलता हूं आपसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं कि टाइप्स ऑफ पोजीशन के बारे में, कि पोजीशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम यहां पर जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों लोग, ये 12 पोजीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है डोर्सल पोजीशन, दूसरा है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, तीसरा है लिथेक्टोमी पोजीशन, चौथा है लैटरल पोजीशन, पांचवा है प्रोन पोजीशन, 6 नंबर में है सिम्स पोजीशन, नीचेस्ट पोजीशन, टेंडलवर्ग पोजीशन, फॉलर पोजीशन, मेसेक्टोमी पोजीशन, जैक नेप पोजीशन, और लास्ट नंबर अगर बात किया जाए बच्चे लोग, तो ये आपके दिए हुए हैं, वो है आपका नी एल्बो पोजीशन। तो चलिए वन बाई वन करके इन सभी के बारे में जानते हैं। पहले बात करते हैं जो ये क्या है, आपका सुपाइन पोजीशन है। सुपाइन पोजीशन को ही डोर्सल पोजीशन के नाम से जाने जाते हैं। इसमें क्या है, जो पर्सन है यह नॉर्मली लेटा हुआ रहता है, जो पीठ का जो पोर्शन है ये बेड के नीचे रहते हैं, और फेस एब्डोमेन आपके अपवर्ड रहता है, और हैंड पैर टोटल क्या रहते हैं बाबू, स्ट्रेट रहते हैं, जो आपके इसमें दिखाए हुए हैं। बोला गया लेइंग ऑन द बैक विद द फेस अपवर्ड, लेट जाना है अपने पीछे पीठ के सहारे, और आपका फेस कैसा रहेगा, अपवर्ड रहेंगे। बोथ लेग ऑफ पेशेंट एक्सटेंडेड, मैंने अभी बताया कि जो दोनों पैर है ये सीधे एक्सटेंडेड रहेंगे। बोथ नी स्लाइस्डली फ्लेक्स्ड रिफ्लेक्स एब्डोमिनल मसल्स, और ये हल्का टाइट रहेगा ताकि एब्डोमिनल मसल्स वगैरह है ये आपके थोड़ा स्लाइटली सीधा रहे, और बोथ शोल्डर वो आपके एलिवेटेड रहे, जो कि इस तरह से आपको बताया हुआ है। तो आपको इस पोजीशन को पहचानने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होंगी। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला बोला गया इट इज यूज्ड फॉर कंफर्ट, या पेशेंट के कंफर्ट के लिए यूज किया जाता है। प्लेस अ स्मॉल पिलो बिलो द नेक, आपके नी है उसके नीचे में क्या दे दीजिए, अ स्मॉल पिलो दे दीजिए। कॉटन रिंग, एल्बो, हिल्स, ये सभी अगर उसको कंफर्ट रिलैक्स करवाना है
तब आप इन सभी चीज को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर उसका एग्जामिनेशन करना है तो उस टाइम में जो भी आप पिल्लोज वगैरह दिए हुए हैं वैसे कंफर्ट डिवाइस जो कि मैंने ऊपर में मेंशन किया था कि आपके पिलो दे देना, कॉटन दे दे, रिंग दे देना, ये सभी को क्या कर देंगे, एग्जामिनेशन के टाइम में उसको हटा देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये करना है, यूजेस ऑफ सुपाइन या फिर डोर्सल पोजीशन के बारे में बोला गया। अगर लेप्रोटोमी करना है या फिर अदर प्रोसीजर जो एब्डोमेन से रिलेटेड है तो उसमें हम लोग सुपाइन पोजीशन देते हैं। फ्रंट ऑफ द चेस्ट, आई, ईयर, ये सभी को अगर ऑपरेट करना है तो हम सुपाइन देते हैं। और लिम्स प्रोसीजर ये सब अगर करना है तो हम उसको क्या देते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं। अगर बात किया जाए कंट्रा इंडिकेशन के बारे में कि अगर एल्डरली पेशेंट है, एल्डरली कहने का मतलब जो बड़े हैं, जो उनको नहीं दिया जाता है, पेशेंट बॉर्न टू द हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया, अगर उसको हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया है तो उस कंडीशन में भी हम सुपाइन पोजीशन नहीं देते हैं। पेशेंट विद द लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, अगर उसको न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है तो उस चीज में भी हम क्या करते हैं, कंट्रा इंडिकेट करते हैं, यानी इन चीज पर्सन को सुपाइन पोजीशन हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोन पोजीशन के बारे में। प्रोन पोजीशन में क्या होता है बाबू, ये सेकंड नंबर हम बात कर रहे हैं। प्रोन पोजीशन में जो आपका फेस पार्ट, एब्डोमेन पार्ट, चेस्ट है, ये आपके बेड पे लेइंग रहेंगे और जो बैक पोर्शन है ये अपवर्ड की ओर होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोन पोजीशन बोलते हैं। ये क्या है, पेशेंट लाई फ्लैट ऑन द एब्डोमेन, हेड टर्न टू द साइडवाइज, जो हेड उसका साइडवाइज रहेगा और पर्सन एब्डोमेन के सहारे क्या होंगे, लेटे हुए रहेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोन पोजीशन बोलते हैं। वन सॉफ्ट पिलो गिवन अंडर द हेड, एक सॉफ्ट पिलो हेड के नीचे में देते हैं। और दूसरा क्या है बाबू कि आप इसको एब्डोमेन के पास में भी एक पिलो और पैर के पास में भी आप देते हैं। इसमें आपको कोई भी समझने की दिक्कत ना हो, आप फिगर देखकर पहचान सकते हैं कि इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, प्रोन पोजीशन बोलते हैं। यहां पर बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं कि इसका इंडिकेशन कहां यूज करते हैं और कंट्रा इंडिकेशन, इसके बारे में जान। अगर बात किया जाए इसके यूजेस के बारे में कि ऑपरेशन एंड इंजरी ऑफ बैक, अगर बैक में कोई इंजरी है या फिर ऑपरेशन है बैक साइड का, तो उस टाइम में हम इस पोजीशन को हम देते हैं। अगर असेस करना है पोस्टीरियर थॉरेक्स को, हिप जॉइंट को या फिर बर्न का केस है तो उस चीज में हम इस चीज को करते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं। रिलीफ प्रेशर ऑफ बेड सोर एरिया ऑफ बैक, अगर पर्सन क्या है उसको बैक सोर होने के चांसेज है तब हम उसे प्रोन पोजीशन देते हैं। टू अवॉइड एस्पायरेशन आफ्टर सर्जरी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एनेस्थेसिया, अगर एनेस्थेसिया के कारण से उसको क्या हो रहा है, पर्सन एस्पिरेट करने के कंडीशन में है तो वैसे कंडीशन में हम क्या देते हैं, प्रोन पोजीशन हम लोग देते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशन के टाइम में कि अगर ऑपरेशन अगर हेड का हो या फिर ऑपरेशन अगर बैक ऑफ एब्डोमेन का हो या फिर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का हो, तो इन सभी केस में हम लोग प्रोन पोजीशन देते हैं। तो आपको यहां तक में समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों लोग कि प्रोन पोजीशन का यूजेज कहां कहां होते हैं। करते हैं कंट्रा इंडिकेशन के बारे में कि जो प्रोन पोजीशन है या किन किन केसेस में हम नहीं देंगे। सबसे पहला, दिस पोजीशन इज नॉट वेल टॉलरेटेड बाय एल्डरली, जो एल्डरली पर्सन है उनको यह टॉलरेट पोजीशन नहीं होता है। वैसे पर्सन जो कार्डियोवास्कुलर या फिर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स है और उनको अगर प्रोन पोजीशन दीजिएगा तो उस पर्सन को ब्रीथिंग करने में और डिफिकल्टी होंगे, तो वैसे कंडीशन में हम उनको प्रोन पोजीशन नहीं देते हैं। उन कंडीशन में उनके लिए प्रोन पोजीशन कंट्रा इंडिकेटेड है। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर के बारे में। थर्ड नंबर जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया हुआ है ये आपका है सिटिंग पोजीशन। क्या बाबू, सिटिंग पोजीशन, इसको अपराइट पोजीशन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, नॉर्मली याद रखना
कि पेशेंट वगैरह होते हैं जब आते हैं तो उनको बिठाया जाता है उनके एग्जामिनेशन के लिए, उनसे पूछने के लिए अगर उसको कोई भी कार्डियोवास्कुलर या फिर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स है तो उन पर्सन को सिटिंग पोजीशन दिया जाता है। तो ये आपको नॉर्मल चीज है, इसको आपको ऑटोमेटिक याद रखने हैं। का यूज फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, टू असेस वाइटल साइन चेक करना हो, हेड सर्कमफेरेंस चेक करना हो, नेक चेक करना हो, या फिर थायराइड ग्लैंड का एग्जामिनेशन करना हो, इंटीरियर और पोस्टीरियर थोरेक्स चेक करना हो, लंग्स, हार्ट बीट्स, ये सभी को अगर चेक करना, ब्रेस्ट वगैरह को, तो हम लोग सिटिंग पोजीशन पर्सन को देते हैं। और 8 पैनक्रिएटेट, और जब पैरासिंथेसिस या फिर थोरेक्स सिंथेसिस करते हैं तो उस कंडीशन में भी हम क्या देते हैं बाबू, सिटिंग पोजीशन पर्सन को हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर आगे की ओर अगर बात किया जाए, हम जो बात करने वाले हैं लैटरल पोजीशन के बारे में। किसके बारे में? लैटरल पोजीशन के बारे में। लैटरल पोजीशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट लैटरल और एक होते हैं राइट लैटरल। नाम सेम है, अगर लेफ्ट हैंड की तरफ मतलब ऐसे अगर लेफ्ट साइड में अगर लेटे हुए हैं तो इस चीज को बोलते हैं लेफ्ट लैटरल बोलते हैं, अगर राइट साइड से हैं तो इसको राइट लैटरल के नाम से जाना जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात किया जाए बच्चों लोग, तो ये पोजीशन क्या है, लैटरल आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ पे जानना क्या है कि सर इसका इंडिकेशन क्या है, ओटी में अगर ऑपरेशन थिएटर में है तो उस चीज में कौन कौन से प्रोसीजर में किए जाते हैं, इन सभी के बारे में जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज बच्चे सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और प्लीज आप हम लोग कंटिन्यू लेक्चर के आगे में बढ़ते हैं। अगर बोला जाए कि ओटी में अगर लैटरल पोजीशन के बारे में, तो अगर किडनी का ऑपरेशन करना हो या फिर ऑपरेशन ऑफ द रेट्रोपेरिटोनियल प्रॉब्लम, अगर रेट्रोपेरिटोनियल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लैटरल पोजीशन देते हैं। या फिर हेमीथोरेक्स करवाना है तो हम लोग लैटरल जो पोजीशन है ये हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे नॉर्मली अगर इंडिकेशन ऑफ लैटरल पोजीशन के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहला बोला गया कि लैटरल पोजीशन इज यूज्ड टू गिविंग बैक केयर इनीमा एंड कोलोनिक इरिगेशन। अगर उसको बैक केयर इनीमा देना है, एरिगेशन कराना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनको लैटरल पोजीशन देंगे। सेकंड बोला गया यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पेरिनियम एंड रेक्टम इंसर्टिंग। अगर रेक्टम इंसर्टिंग करना हो या फिर पेरिनियम केयर देना हो तो उस कंडीशन में लैटरल पोजीशन देते हैं। अगर सपोजिटरी देना हो, फिर टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर लेना हो, या फिर पोजीशन को चेंज करना हो, या फिर लैटरल पोजीशन रिलैक्सिंग पोजीशन, या फिर रिलैक्स वे में आना हो, तो इस सभी चीज में हम पेशेंट को लैटरल पोजीशन देते हैं। तो आपको यहां इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात करने वाले हैं, आपका नी चेस्ट या फिर जेनुपेक्टोरल पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनुपेक्टोरल पोजीशन के नाम से जानते हैं। इस केस में क्या होता है, पेशेंट रेस्ट ऑन नी एंड द चेस्ट। जो पेशेंट है वो रेस्ट करता है अपने नी पे और चेस्ट के सहारे बेड पे लेटे हुए रहते हैं। द हेड इज टर्न वन साइड ऑफ द नेक। ये जो हेड है या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, दोनों में से किसी वन साइड मुड़े हुए रहते हैं वो पिलो पे रख के। अ पिलो इज प्लेस अंडर द चेस्ट, वेट इज ऑन द नी एंड चेस्ट। बोला गया कि जो पर्सन के चेस्ट के पास में क्या करना है, पिलो को प्लेस कर देना है, और जो पर्सन का जो वजन है ये आपके इस नी पे जाना चाहिए और इस चेस्ट एरिया पे जाना चाहिए। तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इस पोजीशन के नी चेस्ट पोजीशन या फिर इसी को जेनुपेक्टोरल पोजीशन के नाम से जानते हैं। इसका यूजेस के बारे में बात किया जाए कि सर नी चेस्ट पोजीशन है, इसका यूज क्या है, तो सबसे पहला दिस पोजीशन इज यूज्ड फॉर सिग्मोइडोस्कोपी। ये पोजीशन सिग्मोइडोस्कोपी के लिए यूज किया जाता है। सेकंड बोला गया यूज फॉर वेजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन। अगर वेजाइना का एग्जामिनेशन करना है, रेक्टल का एग्जामिनेशन करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग इस पोजीशन को देते हैं। यूज फॉर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ द कोड प्रोलैप्सी एंड रेक्टोवर्टेड यूट्रस। अगर रेक्टोवर्टेड यूट्रस है
या फिर कॉर्ड प्रोलप्सी है, तो इस कंडीशन में नीचेस्ट पोजीशन या फिर जेनोपेक्टोरल पोजीशन, दोनों सेम नाम है। तो बेसिकली याद रखिएगा कि क्वेश्चन में ये भी मेंशन रहते हैं कि विच पोजीशन इज यूज्ड फॉर द सिग्मोइडोस्कोपी, और दे दिया गया प्रोनी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, आपका दे दिया गया लैटरल पोजीशन, एंड फोर्थ नंबर दे दिया गया कि जेनु पेक्टोरल पोजीशन। तो आपको ऐसा नहीं है कि गलत कर देना है, आपको इस पे मारना है। जेनु पेक्टोरल किसको बोला जाता है? नी चेस्ट पोजीशन को ही बोला जाता है। तो ये माइंड में बैठा लीजिएगा। अगर बात किया जाए एन एक्सरसाइज फॉर द पोस्टपार्टम एंड गायनोकोलॉजिकल पेशेंट, अगर जो पोस्टपार्टम है या फिर गायनोकोलॉजिकल जो पेशेंट होते हैं उनको एक्सरसाइज करवाने के लिए भी इस पोजीशन को दिया जाता है। और अगर लास्ट वन अगर बात किया जाए इसके कंट्रा इंडिकेशन के बारे में कि किन किन लोगों में इस चीज को नहीं देना चाहिए, तो पेशेंट विद कार्डियोवास्कुलर एंड द इलियम, अगर उसको कार्डियोवास्कुलर कोई प्रॉब्लम है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, तो इन सभी केसेस में हम नीचेस्ट पोजीशन प्रोवाइड नहीं करना है। इस चीज को आपको माइंड में बैठा लेना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी मैंने पोजीशन बता रहा हूं, इसके यूजेज, इसके कंट्रा इंडिकेशन आपको सही से समझ में आ रहे हैं? प्लीज कमेंट करिएगा, और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप कितना ज्यादा समझें। तो प्लीज, तो अब बात करते हैं डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन के बारे में। इसमें क्या पर्सन नॉर्मली जैसे सुपाइन में सोते हैं वैसे सोए रहेंगे, लेकिन जो इनका पैर है, जो एल्बो है, वो सॉरी जो नी है वो फुल्ली फ्लैक्स रहेगा, पूरे मुड़े हुए रहेंगे। तो यही बोला गया है कि पेशेंट लाई ऑन द बैक, नी फुल्ली फ्लैक्स, थाई फ्लैक्स एंड एक्सटर्नली रोटेटेड फीट फ्लैट ऑन द बेड। और जो उसका फिट वगैरह है ये आपके फ्लैक्स रहेंगे। तो ये आपके रिकम्बेंट पोजीशन है। ये से क्वेश्चंस बार-बार आते हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी एग्जाम से, तो इसलिए आपको ये सभी चीज में इसको याद रखना है आपको कि ये जो पोजीशन है इसका यूजेज क्या-क्या में किया जाता है, ये सभी के बारे में जानना है। तो सबसे पहले अगर यूज के बारे में बात किया जाए तो इट इज यूज्ड टू कैथेटराइजेशन, वेजाइनल डच एंड वल्वल वेजाइनल एंड द रेक्टल एग्जामिनेशन। इसका यूज हम करते हैं कैथेटराइजेशन, यानी कैथेटर इनहेल करने में, डालने में, वेजाइनल डच करने में, रेक्टल एग्जामिनेशन करने में, इन सभी में डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन को देते हैं। बोला गया इट आल्सो यूज्ड फॉर वेजाइनल ऑपरेशन एंड इंसर्टेशन ऑफ द टेम्पोज। बोला गया कि इसको वेजाइनल ऑपरेशन में हम लोग इस पोजीशन को देते हैं, और जो टेम्पोज जो इंसर्ट करते हैं जो इस तरह से होते हैं, इसके लिए भी हम कौन सा देते हैं बाबू? इसके लिए भी हम लोग डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट बात किया गया कि पेशेंट हु आर इन द कन्वल्जेंट पीरियड, कि जो आपके कन्वल्सेंट पीरियड में है उनको भी देते हैं। पेशेंट विद गैस्ट्रिक कंडीशन, पेशेंट विद चेस्ट कंडीशन, पेशेंट विद एब्डोमिनल एंड पेल्विक ऑपरेशंस, तो इन सभी कंडीशन में डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन दिया जाता है। ये आप माइंड में बैठा लीजिए। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं लिथेक्टोमी पोजीशन के बारे में कि सर ये लिथेक्टोमी पोजीशन है क्या, जिसके बारे में हम जानेंगे। लिथेक्टोमी पोजीशन, इसमें क्या रहेगा? द पेशेंट लाई ऑन हर बैक, वो अपने बैक के सहारे ऐसे लेटे हुए रहेंगे। द लेग सेपरेटेड एंड थाई आर फ्लैट्स on the abdomen and legs are on the thigh। बोला गया कि जो आपका जो थाई है ये एब्डोमेन की ओर एक्सटेंड किए जाएंगे, ऐसे फ्लैक्स किए जाएंगे, यानी ऐसे इसको मोड़ दिए जाएंगे, और ये जो आपका पैर है ये आपके ऐसे थाई के ऊपर में इस तरह से फ्लैक्स देखने को मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिथेक्टोमी पोजीशन के नाम से जानते हैं। द पेशेंट बटक्स आर केप्ट ऑन द एज ऑफ द टेबल, ये जो बटक है ये आपके जो बेड देख रहे हो इसके लास्ट पोजीशन पे ये रहेगा, एंड लेग्स आर सपोर्टेड बाय स्ट्रपस, और जो लेग है ये सपोर्ट रहेगा स्ट्रपस के द्वारा। तो ये आपको देखने से ही पता चल जाएंगे। तो ये क्या चीज के लिए है? ये पोजीशन को लिथेक्टोमी पोजीशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला यूज बोला गया कि दिस पोजीशन इज गिवन ड्यूरिंग द
गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट, ऑपरेशन एंड गिनेट्रो यूरिनरी सिस्टम। बोला गया कि ये जो पोजीशन है, ये गायनोकोलॉजी जब सर्जरी वगैरह हो रहा हो, एग्जामिनेशन हो रहा हो, तो उस कंडीशन में इस पोजीशन को दिया जाता है, विथेक्टोमी पोजीशन को, या फिर जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम है उसका एग्जामिनेशन करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो उन सभी कंडीशन में ये दिए जाते हैं। अगर बेबी का डिलीवरी करवाना हो तो इस कंडीशन में भी विथेक्टोमी पोजीशन दिया जाता है। अगर रेक्टल एग्जामिनेशन करवाना हो, ऑपरेशन वगैरह हो, तो इस कंडीशन में भी क्या किया जाता है, लिथेक्टोमी पोजीशन दिए जाते हैं। और कंट्राइंडिकेशन के बारे में अगर बोला जाए कि अगर पर्सन को आर्थराइटिस हो, जॉइंट डिफॉर्मिटीज हो, तो वैसे पर्सन को लिथेक्टोमी पोजीशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, उनको लिए कंट्राइंडिकेटेड होता है। और एक बात याद रखिएगा बच्चों लोग, अगर आप लेक्चर इस चीज को देख रहे हैं तो इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी डाला हुआ है। आप सभी कोई बना कर देखे कि कोई गलत कितना आपका सही होता है, कितना गलत हो रहा है, उन सभी चीज को आप मिलाते जाइएगा। जैसे प्रीवियस लेक्चर जो आपका इनिमा है उसका थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, तो इन दोनों चीजों को आपको देखना है और अपने आप को थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर करना है। बात करते हैं फोलर्स पोजीशन के बारे में। फोलर पोजीशन के बारे में क्वेश्चन भी आता है कि जो आपका फोलर्स पोजीशन होते हैं, सेमी फोलर, ये आपके कितने डिग्री से होते हैं मुड़े हुए, तो 30 to 45 डिग्री होते हैं। ये एंगल को ऑलवेज याद रखिएगा, ये सेमी फोलर है। और ऐसे जो होते हैं इसको फोलर पोजीशन बोलते हैं। तो फोलर्स अलग अलग होते हैं। बोला गया फोलर पोजीशन इज सिटिंग पोजीशन व्हिच इज द हेड इज एलिवेटेड एंड प्लेस 45 डिग्री एंगल पे एलिवेटेड होता है, और इसके बैक साइड में रेस्ट, दो पिलो वगैरह का भी यूज किया जाता है बैक साइड पे और हेड के लिए। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, फोलर्स पोजीशन के नाम से जानते हैं। इसके यूजेस के बारे में भी अगर बात किया जाए तो इसके यूजेस में हम जानेंगे कि टू रिलीव डिस्पनिया, अगर किसी को डिस्पनिया है तो उस कंडीशन में टू इंप्रूव सर्कुलेशन, टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव ऑफ द सिस्टम ड्रेनेज थ्रू एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी। अगर किसी ड्रेनेज वगैरह का तो उसको पोस्ट अगर किया गया प्रिवेंट है उसको बचाने के लिए, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, फोलर्स पोजीशन देते हैं। टू रिलैक्स द मसल्स ऑफ एब्डोमेन, बैक एंड थाई, अगर थाई है, बैक है, उसको रिलैक्स के लिए भी फोलर्स पोजीशन देते हैं। टू रिलीव टेंशन ऑफ द एब्डोमिनल सुचर्स, जो एब्डोमिनल सुचर्स है उसको रिलैक्स के लिए, रिलीफ मिलने के लिए भी हम क्या करते हैं, फोलर पोजीशन देते हैं। पेशेंट को कंफर्ट को बढ़ाने के लिए, लोकलाइज्ड इंफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, इन सभी चीज के लिए हम लोग फोलर पोजीशन पर्सन को देते हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और बाकी आपके जो और मेन पॉइंट्स है, ये आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको ऑल टू ऑल के बारे में बताया जाएगा, और कैसा क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट कैसे पकड़ते हैं, उन सभी के बारे में भी बताए जाते हैं। तो प्लीज आप हमारे लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपका कंसेप्ट वगैरह सभी क्लियर हो जाए। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे, और इस वीडियो को अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास में शेयर करें। थैंक यू सो मच। सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।